अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं होंगे अल्लाह की रहमत भी होंगे। नाजरीन, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के दौर में एक मियाँ बीवी रहते थे और वो जो मियाँ था वो उससे बहुत मोहब्बत करता था और जो बीवी थी वो उससे मोहब्बत नहीं करती थी। बीवी किसी न किसी तरह उससे जान छुड़ाना चाहती थी और जो मियाँ था वो 100 बहाने और 100 तरले करता था कि ये किसी न किसी तरह मुझसे मान जाए और मुझसे मोहब्बत करे। पर बीवी इसके बरअक्स थी। वो इस बात पर ही तुली हुई थी कि तू मुझे छोड़, तू मेरी जान छोड़, क्योंकि बीवी का मिजाज शोहर से नहीं मिलता था। बस इसी बात पर एक रात वो बैठे हुए थे, मियाँ ने अपनी बीवी से कह दिया, अगर तू मुझसे सुबह सादिक तक ना बोली तो तुझे तलाक हो जाएगी। बस फिर क्या था, बीवी इस बात पर खुश हो गई। उसने फिर चुप का रोजा रख लिया। वो खामोश हो गई। उसने अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला, बस वो खामोश रही। जब शोहर ने ये सोचा कि मैंने तो ये बात कह दी है, अब मैं इसके बगैर कैसे रहूंगा, मेरा तो इसके बगैर गुजारा नहीं होता, क्योंकि मेरी तो जान इसमें बसती है। बस फिर वो उलमा के पास जाने लगा कि मैंने अपनी बीवी को इस तरह से कह दिया है, आप मुझे बताएं तलाक होगी या नहीं होगी। उस वक़्त के उलमा ने जो भी थे उन सब ने कह दिया कि इसको तलाक हो जाएगी। तू जाकर अपनी बीवी को किसी न किसी तरह उसको अपने साथ बुलवा, उससे बात कर, उसके मुंह से कोई लफ्ज निकलवा। बस वो घर आ गया, फिर तरले करने लग गया, वो नहीं बोली। फिर वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के दरबार में हाजिर हो गया और वहां जाकर उनकी मजलिस में बैठ गया और एक कोने में बैठ गया। जब इमाम साहब ने देखा कि ये बंदा जो हर वक्त हशाश बशाश रहता है आज कैसे खामोश बैठा है, इमाम साहब ने कहा, इधर आओ, मुझे अपना वाकया बताओ, क्या हुआ है, तुम क्यों खामोश बैठे हो। उस वक्त इमाम साहब को उसने सारा वाकया बता दिया। इमाम साहब ने कहा, कोई मसले की बात नहीं है, जाओ, उसे तलाक नहीं होगी, तुम जाओ घर जाकर सुकून के साथ सो जाओ। बस वो घर चला गया। जब इमाम साहब ने ये बात कही तो दूसरे उलमा बैठे थे, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, जब उसने खुद ही कह दिया। उसने वो मामला अपनी बीवी पर छोड़ दिया, ना कि उसकी बीवी ने कहा, बल्कि इसने खुद कहा है, अगर तू मुझसे सुबह सादिक तक ना बोली तो तुझे तलाक हो जाएगी। बस फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इसको तलाक नहीं होगी। तो उस वक्त इमाम साहब ने कहा, आप जरा सब्र रखिए, रात तो होने दीजिए। बस जब सुबह सादिक से पहले इमाम साहब ने नमाज की अजान दी, बस इमाम साहब ने जोर जोर से अजानें दी, तहज्जुद से पहले देने लगे। जब बीवी ने अजान सुनी तो उसने कहा कि मेरा तुझसे अब राब्ता खत्म हो गया, अब मेरी जान तुझसे छूट गई, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जब ये मालूम किया गया तो ये मालूम हुआ कि ये जो अजान थी ये सुबह सादिक से आधा घंटा पहले दी गई थी, बस उसको तलाक नहीं हुई थी। बस ये इमाम साहब की फुकहात और मुदब्बिर थे, इस वजह से इमाम साहब ने उसको ये बात कही थी।